हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो माय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगा। ठीक, देखो, खाना हम सब खाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, इसको सिर्फ दाल, चावल, रोटी और सब्जी इसी की जरूरत नहीं होती है। हमारी बॉडी को विटामिन, मिनरल्स की भी जरूरत होती है। अगर हमारी बॉडी को ठीक है, अगर हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स सही मात्रा में, पूरी मात्रा में ना मिले, तो हमारी बॉडी में कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, इम्यूनिटी का वीक होना। इस तरह की हमारी बॉडी में हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, इनकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और नेचुरल तरीके से हम विटामिन और मिनरल्स को अपनी बॉडी में कैसे ले सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है, जो आपको काम आएगी और आप इस इन्फॉर्मेशन से अपने आप अपनी बॉडी को हेल्थी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विटामिन और मिनरल्स होते क्या हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, विटामिन और मिनरल्स होते हैं ना, एक माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, हमारी इनकी जो बॉडी को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा होता है बॉडी में। ठीक है, देखो, एग्जाम्पल से आप समझो, जैसे कि एक कार है। कार को सिर्फ फ्यूल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कार को सर्विस भी चाहिए, कार को इंजन ऑयल भी चाहिए। वैसे ही हमारी जो बॉडी है, इसको सिर्फ कैलोरी की नहीं, बल्कि विटामिन, मिनरल्स सब की जरूरत होती है, तभी हमारी बॉडी अच्छे से चलती है। ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के हर पार्ट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रेन फंक्शन, इम्यूनिटी, हेयर्स के लिए, आई को सपोर्ट करते हैं, बोन को सपोर्ट करते हैं, मसल को सपोर्ट करते हैं, हार्ट को सपोर्ट करते हैं। तो सब कुछ इन विटामिन और मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो अब सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन सी की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, विटामिन सी जो है ना, यह हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। विटामिन सी जो हमारी स्किन का जो कोलेजन होता है ना, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारी बॉडी में ये काम करता है और बॉडी को फ्री रेडिकल से ये बचाता है। अगर विटामिन सी की कमी होती है ना, तो हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक फील करती है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और जो हमारी वुंड है, मीन्स कि हमारी जो घाव है, अगर घाव आता है वो धीरे धीरे भरता है। ठीक है, तो अगर विटामिन सी की कमी होती है ना, तो हमें बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। सो अब बात करते हैं विटामिन डी की इंपॉर्टेंस के बारे में। देखो, विटामिन डी को हम सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, मीन्स कि धूप धूप से जो हमें विटामिन मिलती है, विटामिन मिलती है। ठीक है, तो विटामिन डी की जो है ना, वो हमें हेल्प करती है, हमारी बॉडी को कैल्शियम ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, इससे बोन स्ट्रांग होते हैं, मसल को सपोर्ट करती है, बोन को स्ट्रांग बनाती है और कैल्शियम ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी होती है, तो इससे क्या होता है, देखो, इससे क्या होता है कि हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, जॉइंट्स में दर्द प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। ठीक है, मसल वीक हो जाते हैं और लो एनर्जी होती है। सो आजकल की लाइफ में बहुत सारे लोग घर और ऑफिस के अंदर ही रहते हैं, तो उसकी वजह से विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है आज के टाइम में बहुत कॉमन सी हो गई है। तो अब बात करते हैं कि विटामिन डी की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखो, जो विटामिन बी है, हमारी बॉडी में एनर्जी बनाना, ये काम होता है इसका। ठीक है, बॉडी को एनर्जी बनाना। ठीक है, अगर विटामिन बी जो है, ये क्या करती है, हमारे ब्रेन के फंक्शन को सपोर्ट करती है, नर्वस सिस्टम को हम सपोर्ट करती है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक, अगर विटामिन बी की कमी होती है बॉडी में, तो इससे हमें थकान फील होगी, लो एनर्जी फील होगी, चक्कर आ सकते हैं, और लो कंसंट्रेशन, वीक कंसंट्रेशन हमारा हो सकता है। ठीक, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि एनर्जी ड्रिंक की जरूरत को समझते हैं कि उन्हें एनर्जी ड्रिंक की जरूरत है, लेकिन कई बार जो प्रॉब्लम है विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है, तो उसको इग्नोर करते हैं। सो अब बात करते हैं कि मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। ठीक है, देखो, मिनरल्स में जैसे कि कैल्शियम हो गया। ठीक है, कैल्शियम जो है ना, हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से क्या हो सकता है, हड्डियों में दर्द पैदा हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, और हड्डियों में फ्रैक्चर का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा हो गया आयरन। जो आयरन का जो रोल होता है ना हमारी बॉडी में, वो होता है कि जो ऑक्सीजन होती है बॉडी में, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये रोल होता है आयरन का। ठीक है, अगर आयरन की कमी होती है, तो हमें एनीमिया हो सकता है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, वीकनेस की प्रॉब्लम होगी, चक्कर आना और सांस फूलना। ठीक है, तो थर्ड हो गया जिंक।
जिंक जो है ना हमारी बॉडी में रिकवरी और इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक की कमी से क्या होगा, अगर जिंक की कमी होती है तो स्लो हीलिंग होगी, इसकी हीलिंग स्लो होगी, हेयर फॉल हो सकता है और वीक इम्यूनिटी हो सकती है। लास्ट में आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ना वो मसल और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कमी से मसल क्रैम्प आ सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम की कमी से पुअर स्लीप हो सकती है और स्ट्रेस और फटीग, ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, देखो विटामिन और मिनरल्स की अगर डेफिशिएंसी होती है, उसकी कमी होती है, उसके क्या साइन होते हैं। देखो अगर आपकी बॉडी में इस तरह के साइन आते हैं तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको हर वक्त थकान रहती है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके नेल्स कमजोर हैं, बार बार नेल्स टूटते हैं, बार बार अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, अगर आपकी स्किन डल है, आपको ज्वाइंट पेन लगातार रहता है और नींद आपको सही से नहीं आती है, तो ये मुमकिन है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो विटामिन और मिनरल्स की आपकी बॉडी को जरूरत है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये नोट करने वाली है कि विटामिन और मिनरल की एग्जैक्ट डेफिशिएंसी का जो पता है वो टेस्ट की, डॉक्टर की एडवाइस और टेस्ट से ही पता चलता है। अब मेन सवाल ये आता है कि विटामिन और मिनरल्स जो है ना वो कहाँ से लें। देखो विटामिन और मिनरल आप अपने डेली डे टू डे लाइफ में डाइट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। देखो फ्रेश फ्रूट खाओ, ठीक है, जिसमें केमिकल कम हो, वैसे फ्रूट्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल खाओ जिसमें केमिकल ना के बराबर हो। ठीक है, नट्स एंड सीड, नट्स खाओ, सीड्स खाओ, होल ग्रेन, आटा, मिक्स आटा बढ़िया ऑप्शन है, मिक्स आटा ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, फिर पल्स दालें हो गई, बड़ी बड़ी दालें खाओ और मिल्क प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में और पुअर लोगों की जो पुअर ईटिंग क्वालिटी वो है ना हैबिट है, उसकी वजह से लोग विटामिन और मिनरल्स की तरफ नीड को समझते ही नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देते, प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं कि बाद में वो लो कॉस्ट के न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट होते हैं उनको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। आपको लो कॉस्ट के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं लेने हैं जिसमें कि प्रिजर्वेटिव हो, केमिकल हो, वैसे आपको लो कॉस्ट के न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं लेने हैं। अगर आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यूज करते हो तो आपको वैसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यूज करने हैं जिसमें केमिकल, हार्श केमिकल बिल्कुल भी ना हो, ना के बराबर हो, प्रिजर्वेटिव बिल्कुल ना पड़े हो जिसमें, तब आपका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने का फायदा है। तो हमेशा यूज करो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो अच्छी क्वालिटी के हो, बेशक थोड़ा सा उनका रेट ज्यादा हो सकता है क्योंकि अगर क्वालिटी बढ़िया होगी तो रेट ज्यादा होगा, ऐसे आप न्यूट्रिशन को यूज करो। सो माय फ्रेंड, याद रखो हेल्थ की जो फाउंडेशन है वो सिर्फ पेट भरना नहीं है। बॉडी को सही से विटामिन और मिनरल्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की पेट भरना होता है। तो विटामिन और मिनरल्स ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं से हमारी बॉडी चल रही है, हमें एनर्जी मिलती है, इम्यूनिटी और ओवरऑल वेलनेस के लिए विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको विटामिन और मिनरल्स की कमी हो रही है या कमी हो सकती है या आपका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है तो उसकी वजह से आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं आपकी बॉडी में, या फिर आप डेली न्यूट्रिशन जो होते हैं उनको बेटर समझना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा, नीचे मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट क्वालिटी के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपको गाइड करूंगा। ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए भी हेल्दी होंगे, ठीक, और जिसमें किसी भी तरह का केमिकल और प्रिजर्वेटिव बिल्कुल नहीं होगा। सो माय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, लोगों में, ताकि उनको भी पता चले विटामिन और मिनरल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, ताकि लोग और ज़्यादा स्वस्थ रहें। मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का ये था कि लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहता हूँ हेल्थ के बारे में, अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में और हेल्थ के बारे में। दैट वॉज माई मेन मोटिव। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।